मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने सतर्कता तो दिखाई, लेकिन राजधानी रायपुर में हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। सरकार ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देने पर रोक लगाई है, लेकिन हमारे स्टिंग ऑपरेशन में कई मेडिकल स्टोर अभी भी खुलेआम ये सिरप बेचते दिखे। और तो और इस पर सियासत भी तेज होने लगी है। कांग्रेस का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में अब भी नकली कफ सिरप और दवाएं धड़ल्ले से बिक रही है। राज्य में जांच की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और राजस्थान के कई स्थानों से कफ सिरप ने कई घरों का चिराग बुझा दिया है। अब तक 20 से अधिक बच्चों की जान जा चुकी है। इस खबर ने देश भर में लोगों के अंदर दहशत पैदा कर दी है। जांच में ये पाया गया कि दूषित कफ सिरप से बच्चों की किडनियां फेल होने से मौतें हुई है, जिसके बाद कई राज्यों में कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है, लेकिन राजधानी रायपुर में इस आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। हमारे खुफिया कैमरे में कैद हुई तस्वीरों में कई मेडिकल स्टोर वाले अब भी कफ सिरप बच्चों को दे रहे हैं। हमारे संवाददाता ने शहर के 4 मेडिकल स्टोरों पर स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। ये मैं अभी जेनरिक दवा दुकान में आया था। मैंने सिरप मांगा बच्चों का, तो बच्चों का भी मिल गया है। अपना मांगा तो अपनों का मिल गया है। तो यानी आप समझिए कि शासन के गाइडलाइन का क्या कुछ हो रहा है, ये आप खुद समझ लीजिए। जेनरिक दवा है, दवा दुकान है ये, और जेनरिक दवा दुकान में ये चीजें मिल रही है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि जिन बैच की दवाइयां मध्य प्रदेश और राजस्थान में बैन की गई है, वही छत्तीसगढ़ में भी प्रतिबंधित की गई है। सभी दवाओं का फॉर्मूला समान होता है। देखिए, सामान्यतः दवाइयों का जो फार्मूला होता है वो लगभग एक सा ही होता है, जो एक किसी स्पेसिफिक बीमारी या किसी वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ जो बनता है। लेकिन जो हमारे प्रदेश में सरकारी सप्लाई नहीं है, लेकिन मान लीजिए कहीं कोई प्राइवेट में सप्लाई किया हो, कोई एजेंसी या दुकानदार लिया हो, इसलिए हमने उन सभी बेचों को, जिन बेच को मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर अन्य राज्यों ने जहां बैन किया है, उन सभी बैच को हम लोग ने भी छत्तीसगढ़ में सरकारी प्राइवेट सभी के लिए बैन कर दिया है। मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने हमला बोलते हुए कहा कि नकली कफ सिरप और दवाइयां धड़ल्ले से बिक रही है। सरकार के पास गुणवत्ता जांचने की सुविधा ही नहीं है। जांच मशीन 2 महीने पहले से बंद पड़ी हुई है और स्वास्थ्य मंत्री झूठ बोल रहे हैं कि नकली सिरप नहीं बिक रहा। देखिए, छत्तीसगढ़ में भी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पूरे स्वास्थ्य विभाग कमीशन खोरी का भेंट चढ़ा हुआ है। नकली दवाई, नकली गोली, अब नकली कफ सिरप पूरे धड़ल्ले से बिक रहा है। अब देखेंगे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 23 से अधिक बच्चों की मौत हुई है नकली सिरप की वजह से, और फिर भी हमारी छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार सचेत नहीं है। पूरे मेडिकल स्टोर हो चाहे अन्य जगहों पर रहो, कफ सिरप धड़ल्ले से बिक रहा है। नकली गोलियां पूरे गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। मतलब कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग में इतना भर्रा सही चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है। इस सरकार का तो भगवान ही मालिक है। अब देखने वाली बात ये होगी कि छत्तीसगढ़ में नकली कफ सिरप और अमानक दवाओं की बिक्री पर सरकार कब तक सख्त कार्रवाई करती है और आम लोगों की जान बचाने के लिए कैसे कदम उठाए जाते हैं। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट।